कितने ही इंडियन यूथ्स की लाइफ प्लानिंग में एक ही सपना होता है, यूएस में काम करना, वहाँ सेटल होना और करियर को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना। लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीज़ा पॉलिसी ने इस अमेरिकन ड्रीम को अचानक चुनौती दे दी है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कैसे ये सडन फी हाइक इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रही है, क्यों ये सिर्फ वीज़ा इशू नहीं बल्कि करियर और लाइफ प्लानिंग का बड़ा इम्पैक्ट है, और इंडियंस को इस समय कैसे केयरफुल रहना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। H-1B वीज़ा अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स को टेम्पररी वर्क करने की परमिशन देता है। पिछले 3 दशकों में इस प्रोग्राम ने इंडियन आईटी और टेक टैलेंट को यूएस में काम करने और करियर ग्रो करने का एक मेन रूट दिया है। हर साल लगभग 85,000 H-1B वीज़ाज इशू होते हैं, जिनमें से 70% से ज़्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीज़ा फ़ी को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। पहले करीब $2,000 से $5,000 होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर्स के लिए ये एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करना अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। बेस सैलरी $60,000 होती थी, लेकिन नए फ़ी के बाद एम्प्लॉयर का कॉस्ट $1,60,000 तक जा सकता है। इस वजह से यूएस कंपनीज अब लोकल टैलेंट हायर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगी और H-1B को लेकर स्पेशल रोल्स के लिए रिजर्व करेंगे। ये स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन का लार्जर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। इसका मकसद है कि यूएस में जॉब्स पहले लोकल वर्कर्स को मिले, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर पड़ा है। इंडिया जैसे देश से हजारों स्किल्ड यूथ यूएस में काम करने का सपना लेकर निकलते हैं। अब उनकी करियर प्लानिंग और भविष्य पर अनसर्टेनिटी छा गई है। TCS जैसी बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज हमेशा H-1B वीज़ास के टॉप स्पॉन्सर रही हैं। 2014 में टॉप 10 H-1B रेसिपिएंट्स में 7 इंडियन कंपनीज थी। 2024 में नंबर 4 तक गिर गया। 2025 के पहले 6 महीनों में TCS सिर्फ एक इंडियन कंपनी थी टॉप 10 में। बाकी स्पॉट्स Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल जैसी यूएस टेक जायंट्स ने ले ली। इस पॉलिसी चेंज से मिड लेवल आईटी जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और बैक एंड सपोर्ट रोल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बहुत सी पोजीशंस में $1 लाख फी एम्प्लॉयज की सैलरी से ज्यादा हो गई है, जिससे स्पॉन्सरशिप इकोनॉमिकल नहीं रही। इसका मतलब ये है कि स्मॉल फर्म्स और स्टार्टअप्स अब फॉरेन टैलेंट हायर नहीं करेंगे। इसके अलावा ये यूएस में ऑलरेडी स्टडिंग स्टूडेंट्स और PhD होल्डर्स को भी इम्पैक्ट करता है। कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद यूएस में वर्क वीज़ा लेकर स्टे करते हैं। अब उनकी करियर प्लान्स पर अनसर्टेनिटी और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ट्यूशन फी के बावजूद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अनक्लियर हैं। स्टूडेंट्स को पैनिक होने की स्थिति है, क्योंकि यूएस मार्केट में अब कंपटीशन और टफ हो गया है। ट्रंप फी हाइक के बाद इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को रीथिंक करना पड़ रहा है। यूएस में शॉर्ट टर्म जॉब्स कम होंगे, एक्सपेंसिव स्पॉन्सरशिप के कारण रूटीन वर्क ऑफशोर शिफ्ट होगा और सिर्फ मिशन क्रिटिकल रोल्स के लिए H-1B रिजर्व होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस पोस्टिंग्स अब कम होंगी और इंडिया और अदर ऑफशोर हब्स में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बढ़ेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। इंडियन आईटी फर्म्स अब ऑफशोर और रिमोट डिलीवरी बढ़ाएंगी। रिटर्निंग H-1B प्रोफेशनल्स इंडिया के टेक सेक्टर में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इंडिया में जॉब्स AI, क्लाउड और डेटा साइंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में ज़्यादा है और यूएस ट्रेंड रिटर्नीज हायर सैलरीज एक्सपेक्ट करेंगे। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। H-1B वीज़ा रूल्स को क्लोजली फॉलो करें और अपडेट्स रेगुलरली चेक करें। अगर यूएस करियर प्लान है तो ज़रूर अपने प्लान को उस हिसाब से प्लान करें। ऑल्टरनेटिव कंट्रीज या रिमोट वर्क ऑप्शंस भी एक्सप्लोर ज़रूर करें। स्किल्स अपडेटेड रखें। AI, क्लाउड, डेटा साइंस जैसे हाई डिमांड एरियाज में एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा सैलरीज पर काम करते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और वर्क हिस्ट्री ऑर्गेनाइज रखें, ताकि किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन या ऑल्टरनेटिव प्लान में आसानी हो। इमोशनल प्रिपेयर्डनेस भी ज़रूरी है। सडन पॉलिसी चेंजेस से करियर प्लान्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें सोच समझ कर ही अब करनी पड़ेंगी। अपने स्टेप्स को बहुत केयरफुली आपको उठाना होगा।
अब आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।